हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। अभी हाल ही में कुछ देर पहले कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट जो है रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आज की बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो है सबसे तो पहले तो अप्रूवल दिया गया है ऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। उसके बाद में जो है उससे रिलेटेड ओपिनियंस वगैरह उसको भी अप्रूवल दिया गया है और उसके बाद में जो लोग डिविडेंड की राह देख रहे थे उनके लिए डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया गया है। तो कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है? तो कंपनी ने दोस्तों ₹1 पर शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, यानी कि आपके पास रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर आपको ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है। उससे रिलेटेड रिकॉर्ड डेट भी 5th पॉइंट में कंपनी ने बता करके रखी है, जो कि है 29 अगस्त करके। तो इस दिन के ऊपर या फिर इसके पहले अगर आपको आपके पास में अगर इस कंपनी के शेयर होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। उसके बाद में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है अप्रूवल दिए गए हैं। बाद में जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है पॉइंट बता के रखा है कि इन्होंने जो है बीकाजी फूड्स एंड रिटेल लिमिटेड में जो है लगभग 15 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अप्रूवल दिया गया है। उसके बाद में और एक अप्रूवल जो कि 20 करोड़ तक की अप्रूवल करने से जो है इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड अप्रूवल दी गई है जय बारबरिक देव स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जो है ये जो फैसले लिए गए हैं और उसको अप्रूवल दिया गया है। उसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है हमें ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो एंटायर जो 51% इनका स्टेक है जो कि बीकाजी मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड में देखने को मिल जाता है। तो इनकी सब्सिडरी देखने को मिल जाती है, तो उसमें डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड जो है पॉइंट को अप्रूवल दिया गया है। उसके बाद में सीधा चलते हैं दोस्तों हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं कंपनी के जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल नंबर्स? रुपीज़ इन लैक्स में ही वैल्यूज़ दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा, आपको जो है उतना कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी है कंपनी की टोटल इनकम? इस क्वार्टर की है 623 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 722 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी लगभग 625 करोड़। देखिए 625 करोड़ की इनकम घटकर हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 623 करोड़ की, और 723 करोड़ की भी इनकम जो है घटकर 623 करोड़ की हो चुकी है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की इनकम में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए? तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 568 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 684 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 471 करोड़। खर्चों को तो कंपनी ने या फिर अच्छे तरीके से मैनेज किया है, ऐसा आप बोल सकते हो। इस वजह से जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत जो है इंक्रीज या फिर अप्रिसिएट होता हुआ नज़र आ सकता है नेट प्रॉफिट कंपनी का। कितना है प्रॉफिट? टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट वो है लगभग 54 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 38 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 154 करोड़ का जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था। देखिए 154 करोड़ से हो चुका है 54 करोड़ का, और 38 करोड़ से 54 करोड़ का जो है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है दोस्तों। ये जो है ये हमें अदर जो है एडजस्टमेंट से रिलेटेड मतलब चीज़ें देखने को मिल रही है, इस वजह से जो है ये 154 करोड़ का जो है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से इतना ज़्यादा मतलब जंप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही कंपेयर करेंगे। अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर ही करना है तो आप जो है कंपनी की जो इनकम है, जो टोटल इनकम देखने को मिल जाती है, उसके भी आप पे जो है कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आगे जो है कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसमें एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर और फॉर द पीरियड और द ईयर कितना देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग हमें देखने को मिल रहा है 39
40 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 27 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 116 करोड़ का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है दोस्तों। सो कंपनी को हम ये दोनों में ही जो है कंपेयर करेंगे। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 27 से बढ़कर 40 का होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट बुरा है कि अच्छा है दोस्तों? सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा यानी कि गुड देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी की टॉप लाइन अगर देखें तो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन कंपनी ने खर्चों को अच्छी तरह से मैनेज करने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में यही जो है हमें सीक्वेंस ईपीएस में फॉलो होता हुआ नज़र आएगा। सो देखिए यहाँ पर आपको ईपीएस भी बहुत बढ़ चढ़ कर देखने को मिलेगा पिछले साल का सेम क्वार्टर में। सो इस क्वार्टर का है 1.78 रुपीज़, पिछले क्वार्टर में था 1.40 रुपीज़। तो अच्छी बात है दोस्तों, 1.14 का कितना हो चुका है 1.78। सो कंपनी के रिजल्ट्स की अगर बात करूँ तो ओवरऑल रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जो है अच्छी खासी जंप कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को जो है अच्छे ही नंबर्स बोलेंगे। ऊपर से कंपनी ने 1 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, तो ये बोनस पॉइंट देखने को मिल रहा है। सो कंपनी के नंबर जो है दोस्तों अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।